दोस्तों, उन्नाव का ही एक जाना माना गांव पड़ता है। उसी गांव के रहने वाली 3 सहेलियां होती हैं, जिसका नाम होता है कोमल, काजल और रोशनी। तीनों सहेलियां जो होती है अपने दुख सुख है कि सारी बात एक दूसरे के सामने शेयर भी किया करती थी। और कोई दुख पड़ता है तो तीनों मिलकर एक साथ दूर भी किया करती थी। लेकिन अचानक जो होता है, एक खेत में जो होता है, तीनों का एक के ऊपर मिला हुआ लोगों के सामने बॉडी दिखाई देता है। तो लोग देखकर हैरान और परेशान हो जाते, जिसकी वजह से दो इधर काजल और कोमल इस दुनिया को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद में सो जाते हैं। लेकिन जब इन दोनों की मौत का कारण लोगों के सामने आता है, लोग को सुनकर दिल भी पसीज जाता है। लोग सोचकर हैरान भी हो जाते हैं, आखिर क्या था इस घटना में हुए तीनों सहेलियों के राज का। एक बहुत ही बड़ा घटनाक्रम की जानकारी। लोग हैरान क्यों हो गए, इस घटना की जानकारी के लिए आप इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो और पहली बार आए हुए हो तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होने के नाते यह जो वीडियो है या काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके, और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है ठीक है अब उत्तर प्रदेश का जाना माना ज़िला पड़ता है उन्नाव, और उसी से ही अब एक तरह जुड़ा हुआ एक जाना माना कस्बा लगता है असोहा, और उसी में ही एक जाना माना गाँव पड़ता है अब बबुराहा। उसी गांव के ही अब रहने वाले होते हैं ज़्यादातर इधर किसान, जिसमें गोस्वामी और साथ में ब्राह्मण परिवार के काफ़ी सदस्य भी होते हैं। काफ़ी कुछ लोग भी इसमें ओबीसी के लोग भी रहा करते थे। लेकिन इसी गांव के रहने वाले होते हैं 2 ओबीसी परिवार के सदस्य, जिसमें सूरजपाल और एक संतोष और साथ में एक सूरजबली होते हैं। तीनों का जो परिवार होता है, तीनों के परिवार में काफ़ी सदस्य भी होते हैं। और सूरजपाल के परिवार में उनकी अपनी और पत्नी भी होती है, जिसका नाम होता है अब इधर बिटोला। उनके परिवार में टोटल 6 बच्चे होते हैं, जिसमें 4 बेटे और 2 बेटियां होते हैं। चारों बेटों में सरजू, मनीष और सुमित अमित होते हैं, और 2 बेटियों में इधर काजल और नैन्सी होती हैं। अब काजल की जो उम्र होती है लगभग 15 साल के आसपास होती है, और काजल मौके पर जो होता है वह हाई स्कूल की परीक्षा पास करने के बाद अपनी माँ के साथ अब घर गृहस्थी में उलझ जाती है, जिसकी वजह से अपनी माँ और पिता का सेवा पानी जो होता है अपने घर में रहकर करना शुरू कर देती है। लेकिन दूसरी तरफ जो होता है इधर सूरजबली भी होते हैं, उनकी अपनी पत्नी अब गंगाजली भी होती है, जिनका टोटल 4 बच्चे होते हैं, जिसमें इधर कल्लू और मल्लू 2 बेटे होते हैं, और एक बेटी रोशनी होती है, जिसकी उम्र इधर 17 साल के आसपास होती है। लेकिन रोशनी जो होती है 9वीं पढ़ाई करने के बाद उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, वह भी अपनी माँ के साथ जो होता है अब इधर घर में गृहस्थी की तरह हाथ बटाना शुरू कर देती है। लेकिन सबसे छोटे इधर संतोष होते हैं, उनकी पत्नी होती है सुनीता, और संतोष जो होते हैं इधर दोनों सूरजबली और साथ में सूरजपाल का ही अपना भतीजा होता है, यही संतोष के परिवार में उसकी अपनी पत्नी होती है सुनीता, जिसके टोटल 2 ही बच्चे होते हैं, जिसमें शिवांश इकलौता एक बेटा होता है और उनकी बेटी होती है मोनिका। लेकिन संतोष की ये दूसरी शादी होती है, लेकिन पहली जो पत्नी होती है उस पत्नी की सिर्फ एक ही बेटी होती है, जिसका नाम होता है अब इधर कोमल जो होती है मौके पर 10वीं तक पढ़ाई करती है, और वह भी अपनी सौतेली माँ के साथ जो होता है घर गृहस्थी में उलझ जाती है। लेकिन इधर कोमल और काजल और साथ में रोशनी की एक ही इलाके की रहने की वजह से काफ़ी गहरी दोस्ती हो जाती। सहेली लोग उन्हें काफ़ी लोग जान मान सम्मान भी दिया करते थे, और दोस्ती इस तरह बढ़ जाती है कि दोनों जब भी कभी बाहर जाते, रिश्तेदारी में जाते हैं, तो तीनों मिलकर एक साथ जाते थे। और यहाँ तक कि खेत में कटाई के लिए भी, बिड़ाई के लिए भी, पशुओं के चारा लाने के लिए भी एक साथ निकलते। अब पशुओं चारा लाने के लिए इनका रोज़मर्रा का एक अपना अलग जरिया होता है। अब सुबह जब कभी निकलते 9 बजे निकलते और 11 बजे के आसपास वापस लौट आया करते थे, और शाम को जब निकलते 3 बजे निकलते और इधर 5 बजे के आसपास वापस लौट आते थे। तीनों जो होता है बबुराहा गांव के बाहर जो खेत होता है उसी में अपना रोज़ का आने जाने का रूटीन बना लेते हैं। और तभी जो होता है जैसे ही अब 17 फरवरी साल 2021 का वक्त होता है, शाम का 3 बजे के आसपास का टाइम होता है, तो कोमल और काजल और रोशनी
तीनों आपस में बात करते हैं। बात करने के बाद जो होता है इधर अपने गांव के बाहर खेत जो होता है उसी में अब पशुओं के चारा लेने के लिए अब 3 बजे के बाद निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ 6 बजे के आसपास का टाइम हो जाता है तो लौट के नहीं आते। और जब लौट के नहीं आते तो सूरजपाल जो होते हैं वह सोचने लग जाते कि अभी तीनों घर वापस लौट के नहीं आए, आखिर वह चले कहाँ गए। इसी बात की जानकारी लेने के लिए संतोष के घर पहुंचते हैं। पता लगता है उनकी जो बच्ची होती है अब कोमल भी नहीं आई है। इस तरह की बात की जानकारी पाने के बाद जो होता है अब सूरजबली के पास जाते हैं। उनकी बेटी रोशनी के बारे में पूछताछ करते हैं, वह भी नहीं आई है। अब सूरजपाल जो होते हैं इधर सोच के परेशान हो जाते हैं कि आखिर बबराहा के खेत में मौके पर काटने के लिए गए हुए थे, अभी चारा लेकर लौटे नहीं, जिसकी वजह से सूरजपाल जो होते हैं अब उसी वक्त इधर खुद फैसला लेते हैं और लेने के बाद अपनी बेटी का हाल पता लेने के लिए अपने खेत की तरफ बढ़ पड़ते हैं। लेकिन देखते हैं कि वहाँ बरसीन काटने के लिए तीनों नहीं दिखाई, बड़े में पड़ जाते हैं और वहीं खोजते खोजते अब सुभाष के खेत में पहुँच जाते हैं तो देखते हैं कि उनकी बच्ची और साथ में इधर काजल और कोमल, रोशनी तीनों एक के ऊपर पड़े हुए हैं और उनके मुंह से गज्जक निकल रहे हैं। इस तरह का नज़ारा देखकर सूरजपाल अपनी गांव की तरफ आते हैं। आने के बाद इधर इसकी खबर संतोष और उससे सूरजबली को देते हैं और यह खबर पाने के बाद पूरे गांव में पूरा अफरा तफरी मच जाता है। लोग वहां पहुंचते हैं, 5 मिनट के अंदर भीड़ लग जाती है। इसकी सूचना वहां के थाना प्रभारी को लगता है, वहां पहुंचते हैं, घटनास्थल निरीक्षण करते हैं और चंद मिनट के अंदर जो होता तीनों को लेते हैं और लेने के बाद उन्नाव के ही एक जाने माने अस्पताल पहुँच जाते हैं। लेकिन डॉक्टर जैसे ही कोमल और काजल को देखते उसी समय जहर पीने की वजह बताकर अब मृत घोषित कर देते हैं। लेकिन इधर जो होता रोशनी का मौके पर हालत देकर उसी वक्त कानपुर ही एक जाने माने अस्पताल में रेफर कर देते हैं। पुलिस की टीम होती है इस घटना का जांच पड़ताल करने के लिए एक टीम लेती है और घटनास्थल पर पहुंच जाती है। देखती है कि बरसीन मौके पर जहां तहां काट कर पड़ी हुई हैं, लेकिन वहां से लगभग 25 मीटर के दूर पर 3 शराब की बोतलें रखी होती हैं और वहाँ पर कुछ नमकीन और गिलास खाली पड़े होते हैं जो पूरी तरह से खाली होते हैं। पुलिस को यकीन हो जाता कि बस करो, यहाँ कुछ युवक थे। वह युवक जो होता है गलत काम करने की कोशिश की होगी, लेकिन इधर जो होता है नाकामयाब होने की वजह से इन तीनों का गला दबाकर हत्या कर दिए होंगे, या तो विषैला पदार्थ पीने की वजह से दोनों हमेशा के लिए मौत के नींद में सो चुकी होंगी। पुलिस के हिसाब से इस टीम की गहराई और बढ़ जाती है। जांच पड़ताल पर से टीम पहुंच जाती है अपने हिसाब से। वहां जब निरीक्षण करती है पुलिस की एक टीम होती है। अब वह टीम जो होती है अपने हिसाब से निरीक्षण करती है तो उसमें खोजी कुतिया होती है। वह जो होती है जहाँ पर चारा कट रहे होते हैं वहाँ पहुँचती है और वहाँ से भोगते जो होता है कुछ दूर पर एक किराने का दुकान होता है कमालू नाम का, उनके दुकान पर पहुँचती है। वो खोजी कुतिया वहाँ भोगना शुरू कर देती है। पुलिस की टीम वहाँ पहुँचती है, कहने लग जाती है कि बताओ यह नमकीन की पैकेट और कुछ गिलास आपके पास से कौन लेकर गया। और कमालू जो होते हैं सुनते कहने लग जाते हैं कि साहब हमें नहीं पता, क्योंकि हमारी दुकान पे काफ़ी सारे ग्राहक आते हैं, इसके बारे में कुछ नहीं पता। पुलिस की टीम बड़े में पड़ जाती है, लेकिन तब तक वहाँ काफ़ी लोगों का माहौल भी ख़राब हो जाता है। इसकी जो खबर होता है पूरे जिला पंचायत और साथ में अधिकारी तक पहुँच जाता है और खबर कैसे तैसे कर मुख्यमंत्री योगीनाथ आदित्य के कान में पहुँच जाता है। वह भी इस मामले को बड़े संज्ञान से लेते हैं। मामले को इधर दबा कर रखने के लिए पुलिस के ऊपर उसी समय बड़ी देर दबाव मारते हैं कि जल्द जल्द ये घटना का खुलासा किया जाए। लेकिन तब तक पूरे इलाके में अफरा तफरी मच जाता है कि एक साथ 2 ओबीसी युवती की इतनी देर तक हत्या हो गई। लोग तरह तरह के चर्चे कर रहे हैं, पूरे माहौल गर्मा जाते हैं। न्यूज़पेपरों में भी इधर 2 हत्या के मामले उजागर होना शुरू हो जाते हैं। पारिवारिक और साथ में पूरी तरह से माहौल देखकर वहाँ के जो पुलिस अफसर होते हैं उसी समय सख्ती में आ जाते हैं। पूरे गांव को एक छावनी में तब्दील करा देते हैं, किसी को मिलना भी वहाँ मना हो जाता है। अब पुलिस की टीम इस केस को सुलझाने के लिए बड़े अधिकारियों के साथ मीटिंग भी करती है और जल्द इस केस को सुलझाने के लिए लग जाती है। एक टीम पहुँचती है अस्पताल और कोमल और काजल के बॉडी को तौर तरीके से पंचनामा भर्ती उठाकर वहीं नज़दीकी जो सरकारी अस्पताल होता है उसी में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। और इधर अज्ञात हत्यारे के विरुद्ध धारा 302 और 201 के तहत हत्या का मुकदमा पुलिस की टीम दर्ज कर लेती है। और इस केस की जांच पड़ताल करने के लिए पुलिस की टीम अब सबसे पहले एक टीम गठित करती है और जिसमें काफ़ी सारे मुखबिर होते हैं। यह जानना चाहते थे कि आखिर जो होता है कोमल, काजल और रोशनी के साथ किसी की क्या दुश्मनी थी, क्योंकि इधर जो होता है रोशनी का अभी होश आने का कोई जानकारी नहीं मिल पा रहा था। इसलिए पुलिस की टीम कुछ तरीके से इस हत्या का पर्दाफाश करने के लिए बड़े अधिकारियों के साथ लगी पड़ी होती है। और तभी पुलिस की टीम के सामने जो होता है एक चौंकाने वाले रहस्य पता चल जाता है।
पता चलता दूसरे गांव का रहने वाला एक युवक होता है जो बार बार रोशनी को रास्ते में छेड़ा करता था। पुलिस की टीम इस बारे में जानकारी लेने के लिए लगती, लेकिन पुलिस को कुछ अता पता नहीं चलता है। तब तक कोमल और काजल का पोस्टमार्टम का रिपोर्ट भी आ जाता है। पता चलता है विषैला पदार्थ का सेवन करने की वजह से काजल और साथ में कोमल इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी हैं। पुलिस के सामने रिपोर्ट आने के बाद पुलिस भी नहीं समझ पाती है कि आखिर तीनों के अंदर जो होता है या विषैला पदार्थ कैसे गया। उन्हें पिलाने वाला कोई अपना करीबी हो सकता है। इसलिए पुलिस की जो टीम होती है अब इस केस की जाँच पड़ताल करने के लिए मुखबिरों को भी अलर्ट कर बैठती है। लेकिन तभी जैसे ही पूरे गांव में मामला गंभीर होता दिखाई देता है तो उसी वक्त वहाँ के थाना प्रभारी के सामने एक व्यक्ति आता है। बुलाते कहने लग जाता कि साहब, इधर जो होता है संतोष के खेत में से ठीक 17 फरवरी को हुई। इधर शाम के लगभग 4:30 बजे के आसपास जो होता है संतोष के खेत में से विनय उर्फ लंबू जो ठीक पठानपुरा के रहने वाले हैं और साहब उसका अपना दोस्त जो होता है सचिन एक के साथ जो होता है संतोष के खेत में से अब भागते दिखाई पड़ रहे हैं। पुलिस को जैसे इस तरह की जानकारी पुलिस की एक टीम होती है अपनी टीम को लेती है और ठीक होता है उनके घर पहुंच जाती है और चंद मिनट के अंदर उनको कसूलियत लेकर थाने पहुंच जाती है। और जैसे ही लंबू और साथ में अब सचिन से पूछताछ किया जाता बिना किसी शक्ति दबाव के, इधर जो होता कोमल और साथ में काजल की हत्या के बारे में जानकारी इस तरह खुलासा कर जिससे लोग सुनकर हैरान और परेशान हो जाते हैं। पता चलता है कि तीनों जो बहनें होते हैं, इधर बहनें अपने गांव के बाहर जो खेत होता है उसी खेत में उनका रोज़ का आना जाना होता है। लेकिन इसी बीच जहां पर सूरजपाल का अपना खेत होता है, ठीक उसी खेत के बगल जो होता है पठानपुरा का ही रहने वाला अब विनय उर्फ लंबू का अपना खेत होता है। वहाँ उस खेत में जो होता है एक बार मौके पर विनय आया हुआ था, तभी उसकी निगाह जाकर रोशनी पर पड़ जाती है। रोशनी अपने खेत में कुछ पशुओं के लिए अब चारा काट रही, जिसकी वजह से अब रोशनी से सारी बात की जानकारी लेता, वहीं दोस्ती का हाथ बढ़ाता। फिर उसी दिन से रोशनी से मुलाकात करने के लिए हर दिन जो होता है उस खेत में अब विनय का आना जाना बन जाता। लेकिन जब भी पहुँचता तो रोशनी के लिए कुछ ना कुछ खाने पीने की चीज़, नमकीन और रेपर वगैरह ले जाता और वहीं रोशनी को पकड़ा दे रहा। रोशनी जो होती है अपने दोनों सहेली कोमल और काजल को देते, तीनों मिलकर एक साथ शेयर कर लिया करते थे। लेकिन धीरे धीरे विनय के मन में जो होता है रोशनी के लिए पूरी तरह से प्यार हावी हो जाता है और इस तरह हावी हो जाता है कि रोशनी एक तरफ प्यार करना शुरू कर देता। बस इजहार करने के लिए वह मौके की तलाशी करता है और बार बार जाता, नमकीन और साथ में कुछ कुरकुरे लेकर पहुँचता, खिलाता पिलाता। फिर अपनी मान के बात कहने के लिए उसकी हिम्मत टूट जाती है और तभी एक दिन जो होता है अपने दिल की इजहार करने के लिए अपने दिल की हिम्मत को जताता है और विनय पहुंचता है, तीनों को एक साथ देखता है। रोशनी के पास जाकर अपने दिल का इजहार कर, लेकिन वहीं रोशनी तौर तरीके से धमकी उमकी देते हुए काफ़ी सारी बेइज्जतियों का सामना करवाते हुए वहाँ से विनय उर्फ लंबू को भगला देती है। और उसी दिन से विनय उर्फ लंबू बड़ा ही खतरनाक फैसला ले लेता है हमेशा के लिए रोशनी को सबक सिखाने का। तभी इधर विनय का अपना करीबी दोस्त होता है सचिन और सचिन को जाकर सारी बात बता देता है और सचिन विनय की बात में आ जाता है और दोनों मिलकर अब जो होता है अच्छे मौके के इंतजार में बैठे होते हैं। और तभी ठीक जैसे ही अब 17 फरवरी साल 2021 का ही वही 3 बजे के आसपास का टाइम होता है तो काजल और कोमल और रोशनी तीनों जो होते हैं अब अबराहों में अपने ही खेत में मौके पर चारा काटने के लिए बरसिन पहुँचते हैं और वहीं काटना शुरू कर देते हैं। लेकिन दूसरी जो खेत होता है उसी खेत में अब इधर जो होता है विनय और साथ में सचिन दोनों बैठकर नमकीन के पैकेट लेकर और वहाँ कुछ शराब के सेवन किए जा रहे होते हैं। उनकी निगाह रोशनी की ओर पहुँचती है। रोशनी के पास जो होता वही रेपर लेकर जब पहुँचते करने लग जाते कि रोशनी तुम ये लो कुरकुरे खाओ, और रोशनी कह देती कि हमें नहीं खाना है। लेकिन वहाँ पर दोबारा अपने प्यार का इजहार करने के लिए कोशिश करता। कोशिश करने के बाद वक्का बैठता। रोशनी उसी वक्त इतनी भन्ना जाती है और भन्नाने के बाद जो होता है इधर वहाँ से बात तो निकल कर अपने खेत में आ जाता है। अपने खेत में आने के बाद जो होता है एक खाली बोतल होता है, उसमें पानी होता है और उसी पानी की बोतल में काफ़ी सारे विषैले पदार्थ की एक पुड़िया मिला देता है और फिर वही पानी की बोतल लेता है और काफ़ी सारे कुरकुरे का पैकेट लेता है और लेने के बाद ठीक रोशनी के पास पहुंच जाता है। रोशनी को देता है, लेकिन रोशनी जो होता है पेट भरने की वजह से मना कर जाती है और रोशनी अब वह जो पैकेट होती है वह पैकेट इधर कोमल और काजल को पड़ा देती है और काजल जो होता है कोमल दोनों मिलकर उस कुरकुरे को खाना, लेकिन उनको तीखा लगता है और पानी मांगती। पानी जो होता है सचिन उनके हाथ बढ़े तो पानी पीने के कुछ ही मिनट के बाद जो होता है उनकी हालत ख़राब होना शुरू हो जाती है। लेकिन ऐसी भी जो होती रोशनी भी वह पानी की सेवन थोड़ी बहुत कर लेती है। लेकिन इधर जो होता है एकाएक दम कोमल और साथ में काजल तोड़ बैठते हैं। इस हालत को देखकर पूरी तरह से दोनों डर जाते हैं और वहीं रोशनी को भी लेते हैं अपने साथ। लेने के बाद काजल और साथ में कोमल
को एक कर देते, एक के ऊपर एक, फिर इसी के ऊपर रोशनी कर देते हैं। करने के बाद वहाँ से दुम दमा कर खेत से फरार हो जाते हैं। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई अब जाकर विनय और साथ में सचिन की तरफ पर आता है, पुलिस की जो टीम होती है दोनों को अपने कब्जे में लेती है और लेने के बाद वहाँ के कोर्ट में ले जाती है और कोर्ट में दोनों के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है और ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क ज़रूर रहें। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।